बड़ी बढ़िया बढ़िया गीत सुनाई के मिली त्रिभुवन जी से। कौन हेलो बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत सुनाई के मिली आप लोगन के। बढ़िया बढ़िया धुन तर्ज के साथ में नैहर से जा मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आज चुराए हमें क्या हो गया। नैहर से जब ससुराइलू कई बजे दिया बुतैलू भतार संगे का कैलू। भैया हो है कल जुगया। बहुत नीक नीक सुने आप सब। इतना बढ़िया बढ़िया गाना बा कि पूरे परिवार के साथे बैठ के खूब मन लगा के सुन सकत है। सुनई लाई नहीं बा। हमके सुन सकत जमाना ऐसन बा बाबूजी। कभी की लेखनी है बाबूजी कौनो अंग लड़कियन के छूटा नहीं बा। जौने पर गीत ना लिखान हो जैसे काहे सिटियात बा। हेलो हेलो इन्ना बात है बंद करत हई तो इहे है। हेलो ठीक है। ऐसन ऐसन गाना बा बाबूजी जे कई कल्पना करब भी बेकार बा। लेकिन यही जमाना में हेलो बाबूजी अगर जब कौनो चीज का हद हो जाता तब वहां से लौटानी होता। बहुत ही बढ़िया राइटर आप विजय चौहान जी बड़ी सुंदर लेखनी के साथ बाबूजी चालू किए वो भी। आज नाम अलग हो गया बाबूजी, रुतबा अलग हो गया। भोजपुरी यूनिवर्सिटी में एक अलग पहचान मिली। हेलो हेलो माँ साहब कुछ बजाई क्या बा। देखई गीत में कितना दम बा। अब के गीत में और पहले के गीत में बाबूजी कितना अंतर रहा। प्रेमी और प्रेमिका के बीच के बात बा मास्टर है। जब प्यार होता है तब चैन वैन सब हेराई जाता, नींद हेराई जाता। बड़ी सुंदर लाइन बा। आँखों में नींदे न दिल में करार, आँखों में नींदे न दिल में करार। मोहब्बत क्या चीज होती है यार।
कभी तो कभी इंतजार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार, आँखों में नींद न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। बाबा तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो, धूप में निकला न करो रूप की रानी, धूप में निकला न करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। आप परम श्रद्धेय श्री राम दत्त यादव जी वाह रतेवरा की पावन सरजमी से भाव को समझते हुए 51 रुपया का पावन पुरस्कार, नमस्ते प्रणाम, भैया के आशीर्वाद की कामना रही। वाह मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। तमाम तमाम गीत बा बाबूजी, वाह हेलो बड़ी बढ़िया बढ़िया गीत सुनाई के मिली। राजा हो तू है कैसे मनाई, वाह रतिया में हमारे न आवई युंगाई, राजा हो तू है कैसे मनाई। वाह गौर करेंगे आए बाबू, ओहो जौने समय दादा स्टेज पे खड़ा हो जाए, दादा कहाँ कुर्ता का टोक पकड़ के बाबूजी कहीं दुल्ही पेराता, दुल्ही पेराता, हाँ जैसे खूंटा पे चारा बिना जैसे भैंस पेराता, वाह वैसे दुल्हन वैसे दुल्ही अपने दुल्हा के याद में पेराता। वाह दादा कहाँ आप लोग महान हुआ,
जमीन पे बैठे वाले जमींदार हुआ, वाह चौकी पे बैठे वाले चौकीदार हुआ। ये दादा बढ़िया बढ़िया तरीके से गावई। कैसे गावई माँ साहब? दादा गावे आज बरेड़ी बोलई कागा हो जना राजा जी आई हई। संझवई से अरे संझवई से मोर मन लागा हो जना राजा जी आई हई। और आप लोग गीत सुना का जाना दे शहर वाली कजरा। बाजा ले भैया। गौर करेंगे आए बाबू। उमन से धू मेरा रू को कहत बा, लेकिन कोनो मेहरारू शहर के रहवैया अमन से धू किसान मिल गया। दुल्हन बड़े परेशान बा बाबूजी। उ दुल्हन कहत बा हेलो 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 काजा नहीं झुलनी कमो और काजा नहीं झुलनी कमो ए बाबू काजा नहीं झुलनी कमो बला महरवा के जोतैया। काजा नहीं झुलनी कमोल बलम हरवा के जोतैया। गौर करेंगे आए बाबू। केला मिठाई उनके मन ही ना भावे। कह जा नहीं बरती का मंगल बलम से तुआ के खिवैया। तमाम बात हुआ बाबूजी। महला दु महला उनके मन ही ना भावे। का जाने खिड़की का मोल बाबूजी बलम मरही के रहवैया। सेजा सुपेती उनके मन ही ना भावे। का जाने गद्दा के मोल बलम भुइया के सुतवैया। तमाम बात बा। बड़ा बढ़िया बिरहा सुनाई के मिला आप लोगन के। आइए ध्यान बिरहा पे दीजिएगा आप लोग। बड़ा बढ़िया बिरहा सुने उधर से और हमार पूरी कोशिश बा एकदम बढ़िया बिरहा आप लोगन के बीच में बा। ध्यान लगा के आप लोग सुनिए तो बिरहा में आनंद आई बाबूजी। स्वर से अब हमारे साहब
अंदर कहना है बा अरे तो बात का बान जिनके जिगर लग गया तो वो हकीकत में जिंदगी बदल जाती है। डूबती है कभी गहरे मझधार में, कभी लग कर किनारे संभल जाती है। श्राप वरदान भी दिल की आवाज है, मुंह से निकले तो बेकार जाए नहीं। अपने से अच्छी करनी करो दोस्तों, प्रेम ही प्रेम प्रतिशोध पाए सही। बात को आप लोग समझिए बाबूजी। बात का बान जिनके जिगर लग गया तो हकीकत में जिंदगी बदल जाती है। डूबती है कभी गहरे मझधार में, कभी लगकर किनारे संभल जाती है। श्राप वरदान भी दिल की आवाज है, मुंह से निकले तो बेकार जाए नहीं। अपने से अच्छी करनी करो दोस्तों, कर्म ही प्रेम प्रतिशोध पाए सही। गौर करेंगे आए बाबू, चाहे श्राप हो चाहे वरदान हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मुंह से निकली हुई बात बाबूजी कभी गलत नहीं होती है। गजल के लाइन में कहना है माशा, बड़ी सुंदर लाइन बा। हुजूर आपका मैं, हुजूर आपका मैं एहतराम करता चलूं। हुजूर आपका मैं एहतराम करता चलूं। इधर से निकला सोचा सलाम करता चलूं। इधर से निकला सोचा सलाम करता चलूं। हुजूर आपका मैं एहतराम करता गजल से सुंदर लाइन बाबूजी भाव में लिखी जाती है। लिखी जो बात मुकद्दर में खत्म नहीं होती। लिखी जो बात मुकद्दर में खत्म नहीं होती। लिखी जो बात मुकद्दर में खत्म नहीं होती। बंधा के ताज मुसीबत भी कम नहीं होती। बंधा के ताज मुसीबत भी कम नहीं होती। लिखी जो बात मुकद्दर में खत्म नहीं होती। लिखी जो बात मुकद्दर में खत्म नहीं होती। लिखी जो बात मुकद्दर में खत्म नहीं होती। यहीं से बिरहा की शुरुआत बाबा बूझी।
कहानी कहाँ के बा, कैसन बा, नजम के लाइन बा मास्टर साहब। प्राचीन प्राचीन काल में सारंग का एक राज रहा, जो जाति दूर तलक सिर पे सुंदर ताज रहा। एक युवराज बिना राज भवन शेष रहा, राजा और रानी को बस यही कलेश रहा। तीसरे पन में हाय, तीसरे पन में एक दिन समय अनुकूल रहे, राजा और रानी दोनों प्रेम में मशगूल रहे। बाद एक साल के बाद एक साल के रानी को एक लाल हुआ, मनाए खुशी खूब दूर सब मलाल हुआ। अरे बाबू, बा प्राचीन काल में महाराज सारंग जी का राज था। पुराने समय में राजा सारंग जी बाबूजी सब कुछ दीन बा मालिक के, लेकिन एक चीज बिना पूरा राजभवन शेष बा। बा उका एक लड़का बाबूजी नहीं बा। वाह वाह वाह। धन दौलत मोहन लटारी सब कुछ भरा बा, लेकिन एक लड़का बिना पूरा राजभवन शेष बा। राजा रानी बाबूजी कौनो देवी देवतान, कौनो ऋषि मुनि, कौनो उपाय बचा नहीं बा। धीरे धीरे समय बीतत बा बाबूजी। तीसरा पन आएगा राजा सारंग का, मालिक का मर्जी भाई आसन डोलगा। वाह। मालिक के कृपा से बाबू बढ़िया समय में एक बेटवा के जन्म भा। राजा सारंग जी बड़ा खुशी, बहन बाबूजी बड़े खुशी के साथ बेटवा के पालन पोषण करे लगे। धीरे धीरे समय बीतत बा। उस बेटे का नाम बाबूजी राजकुमार चंद्रकेत रखा गया। राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। पहले का जमाना रहा बाबूजी, राजा का बेटवा राजा होत रहा। अब के जमाना में बाबूजी चुनाव हमारे और आपके हाथ में है, लेकिन तब के जमाना रहा राजा का लड़का चाहे जैसे रहे, लेकिन राजा का बेटा राजा होता था। यह धीरे धीरे राजकुमार चंद्रकेत जी शादी के योग्य हो गए। रानी चंद्रांशी से शादी रचाई गई है बाबू। एक बढ़िया सुंदर कन्या जिसका नाम चंद्रांशी बताया गया, शादी हो गई। धीरे धीरे समय बीतत बा। हर राजा सारंग सोचन की सारा राजपाट अब बेटवा के दे दी। मन में विचार करत हैं बाबू, तैयारी बनत बा, लेकिन वही में होत का बा। राजकुमार चंद्रकेत जी के मन में बाबूजी अचानक से वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब वैराग उत्पन्न हो गया, एकदम नई नवेली बाबूजी दुल्हन चंद्रांशी को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके राजकुमार चंद्रकेत कहते क्या हैं, कहना है गौर करेंगे आए बाबू। राजकुमार चंद्रकेत कर क्या रहे हैं,
रजनी जी भवन भी बिन बगधाया रे माता पिता पिया सब बारे हो मन बैरागी तन बैरागी हरि चरणन चित चिंता लागी हो बारी बारी हरि ध्यान में आए त्याग भवनी माया बिसराए आए बाबू वाह राजकुमार चंद केत जी के मन में जब वैराग्य उत्पन्न हो गया आधी रात को बिना किसी से कुछ कहे बिना कुछ बताए आए बाबू वाह राजकुमार चंद केत जी अपने भवन को छोड़ करके आहा जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए वाह जा करके आए बाबू जंगल में आहा राजकुमार चंद केत जी करते क्या है एक लाइन गीत बदल गई मास्टर यह लाइन बा इस गीत को हमारे कुलपूज्य गुरु जी यशेष जनाब हैदर अली जुगनू गुरु जी गाया करते थे उल्हनी के छाप रंग रेज मीत अरे उल्हनी के छाप रंग रेज मीत मोर यार से का जीना ओढ़नी में राजकुमार चंद के दिए बाबू करते क्या हैं बैठे पीपल की छावों में बैठे पीपल की छावों में हरि चरण में ध्यान लगाया है घन घोर घटा छाई नभ में घन घोर घटा छाई नभ में तूफान भयंकर आया है एक हंस हंसनी बिछुड़ गए दोनों अलग दिशाओं में उड़ गए हंस हंसनी को खोजत हंस हंसनी को खोजत पीपल की पेड़ पे आया है आए बाबू महाराज सारंग जी को बेटवा
चंदकेत जाय के बाबूजी जंगल में वाह पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ गया। ए ए हर तपस्या में लीन हो गया है बाबू। हर मालिक का खेला गई चलत बा। वाह आसमान में घनघोर बादल छा गए। वाह बिजली चमकने लगी बाबूजी। भयंकर तूफान आया। उसी तूफान में आए बाबू एक हंस हंसनी का जोड़ा बिछुड़ गया। वाह हंसनी जाय के बाबूजी वही पीपल के पेड़ पे बैठ गई। हंस उस भयंकर तूफान में अपनी हंसनी को खोज रहा है। हंसनी को खोजते खोजते आए बाबूजी समय वो हंस पीपल के पेड़ पे बैठा। ए हंसनी देख रही है खून से लथपथ वो हंस बाबूजी कुछ पखने उखड़ गए हैं। वाह वाह हंसनी कह रही है कि पिया थोड़ा सा ये तूफान रुक जाने देते तभी मुझसे मिलते तभी मुझे ढूंढते। डांट करके हंस बोल दिया। हंस कह रहा है कि तुम मुझे ये राजकुमार समझती हो। मैं इसके जैसा नहीं हूँ। तूफान में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं। अरे बाबू हंस इतनी बात कह रहा है। ये सारी बात राजकुमार वृक्ष के नीचे बैठकर सुन रहे हैं। चंदकेत जी सारी बात सुन रहे हैं। होता क्या है एक लाइन गीत लग गई। तूने अजब रचा भगवान। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। आप परम सदैव परमात्मी सरजू प्रसाद यादव जी सलैया कला की पावन सरजमी से वाह 51 रुपया का पावन पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम भैया के आशीर्वाद के चाह रही। गौर करेंगे आए बाबू। हंस हंसनी को डांट रहा है। हंसनी अपने हंस को समझा रही है सारी बात। राजकुमार चंदकेत वही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुन रहे हैं। होता क्या है क्या जब लगा जिगर में बाण तपस्या टूट गई। चंद्रांश की मूरत घूम गई। यादों की हवाया चूम गई। तब किए कुंवर प्रस्थान तपस्या टूट गई। ए बाबू गौर करेंगे हंस की सारी बात राजकुमार चंदकेत जी सुनते हैं। मन में तीर की तरह सारी बात चुभती है। राजकुमार चंदकेत सोचते हैं बाबू। राजकुमार चंदकेत जी सोच रहे हैं कि अगर पशु पक्षी भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये एक हंस मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तो मेरी पूरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मेरी रानी चंद्यांशी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। अरे बाबू यही सारी बात सोच करके राजकुमार चंदकेत जी की तपस्या टूट गई। मन में केवल चंद्यांशी के मूर्त बा। राजकुमार चंदकेत जी वहां से उठते हैं। अरे बाबू
चंद्रांशी के यादों में सीधे अपने राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। वाह रास्ते में आए बाबू, कीचड़ में एक गाय फंसी हुई है, दलदल में एक गाय फंसी हुई है। वाह कुछ ऋषि मिल करके उस गाय को निकाल रहे हैं। ओहो दूर से एक राजकुमार को आते देख, एक हट्टा कट्टा आदमी को आते देख है बाबू, बड़ी आस लगाए कि ये लड़का आएगा, हमारी मदद करेगा और इस गैया माता का उद्धार हो जाएगा। जैसे ही धीरे धीरे वो राजकुमार चंद्रकेत बाबूजी सामने आते हैं, ऋषि आवाज देते हैं कि अरे बेटा मेरी मदद करो, इस गाय को निकालना है इस दलदल से। लेकिन अनसुना कर दिए राजकुमार चंद्रकेत जी। है बाबू आगे बढ़ गए, इधर ऋषि श्राप दे देते हैं कि अरे बेटा, अरे बेटा, बेटा आज तुम जिसकी याद में हमें हमारी बातों को अनसुना करके जा रहे हो, जाओ, जैसे ही वो तुम्हें देखेगी तुम आदमी से गधे के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। आए बाबू, राजकुमार चंद्रकेत जी अपने राजमहल की ओर प्रस्थान कर दिए। इधर खबर मिल गई कि राजकुमार चंद्रकेत जी आ रहे हैं। पूरे राजमहल में आए बाबू, खुशी की लहर दौड़ गई। ए हर रानी चंद्रांशी बाबूजी बढ़िया आरती की थाली सजा करके दरवाजे पे खड़ी है। जिस समय रानी चंद्रांशी बाबूजी चाहती हैं कि अपने पिया की आरती उतार लूं, नजर से नजर मिलती है बाबू, उसी समय राजकुमार चंद्रकेत जी गधा बन जाते हैं। होता क्या है, विदेशिया के लाइन लग गई। हथवा से गिरी गईली, पूजा वाली थलिया, सोचई महारानी कैसन आ गईल समय। कैसन सहयोग रहे, अरे पति से वियोग रहे, मिलन भय पे बाबू है जग हसैया। आए बाबू, जैसे ही रानी चंद्रांशी चाहती हैं कि मैं अपने पिया की आरती उतार लूं, चरण बंदन कर लूं, नजर से नजर मिलती है। आए बाबू, राजकुमार चंद्रकेत जी गधे में परिवर्तित हो गए। रानी चंद्रांशी अपने मन में सोचती है, वाह रे विधाता, ये आपका कैसा खेला है, कैसी लीला है। शादी होने के बाद कुछ ही दिन बाद पिया मेरे छोड़कर चले गए, और आज जब मिलन हुआ प्रभु, तो ये आपकी कैसी लीला है। मिलते ही मेरे पिया गधे में परिवर्तित हो गए। रानी चंद्रांशी है बाबू, करती क्या है, छंद के लाइन बा। गधा के गले बांधिन पगा, पगा में कमर गठियाइले, घर छोड़ चलिन मुख रहे मोली, रानी राज से लाज बचाई, कुछ मांग रही निज मांग बदे, रोटी टुकड़ा खियाई दे, मांगत जाचत कुछ खात पियत, मांगत जाचत कुछ खात पियत, काशी नगरी में सिखाई दी।
आए बाबू रानी चंद्यांशी बाबूजी लोक लाज के डर से भय से कहीं मेरे राज घराने की हंसाई ना हो जाए, मेरे परिवार की जगह हंसाई ना हो जाए। गौर करेंगे आए बाबू अपने पति गधा के गला में बाबूजी एक रस्सी बांधती है, पगहा को बांधती है और कहीं मुझसे बिछड़ ना जाए, इसीलिए वही पगहा बाबूजी अपने कमर में गठिया करके रानी चंद्यांशी अपने राज से बाहर हो गई। मांगते खाते कुछ समय बीत गया, मांगते मांगते कुछ अपने लिए मांगती है बाबू, कुछ अपने मांग के लिए मांगती हैं, कुछ अपने सिंदूर के लिए मांगती हैं, अपने पिया के लिए मांगती हैं, कुछ खुद खाती हैं और कुछ अपने पिया गधे को खिला देती हैं। मांगत मांगत बाबूजी एक दिन काशी नगरी में पहुंच गई। वही काशी नगरी में आए बाबू काशी नरेश एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे थे और मंदिर का कार्यभार देखने के लिए काशी नरेश की रानी जी आई हुई थी, यानी कि महारानी आई हुई थी। महारानी देख रही हैं कि तमाम लोग कार्य कर रहे हैं और उसी में जाकर के आए बाबू रानी चंद्यांशी भी कार्य करने लगी। रानी चंद्यांशी जिस समय जहां पर जा रही हैं कार्य को कर रही हैं, मिट्टी को ले जा रही है, ले आ रही है, जितनी बार जाती उतनी बार बाबूजी वो गधा पीछे पीछे जाता, जितनी बार आती उतनी बार वो गधा पीछे पीछे आता। महारानी कुछ समझ नहीं पाई, कुछ संदेह हुआ है बाबू, जा करके रानी चंद्यांशी से मिलती हैं और उनसे पूछती हैं कि आखिर बात क्या है, ये गधा कौन है, क्यों बार बार पीछे पीछे आ रहा है जा रहा है। अरे बाबू रानी चंद्यांशी सारी बात आज काशी नरेश की रानी को बताती है। देखने में आए बाबू स्वयं आज काशी नरेश की रानी जी कहती हैं कि देखने में तो आप राजकुमारी जैसी लगती है, फिर आ करके यहाँ पर कार्य क्यों कर रही हैं। इसी बात पर आए बाबू रानी चंद्यांशी सारी बात को बताती है। सारी बात को सुन करके काशी नरेश की रानी आए बाबू जिस समय राजा से मिलती हैं, राजा से सारी बात बताती हैं। होता क्या है, एक लाइन गीत लग गई। हरि मोर कुंवर कन्हैया, अरे हरि मोर कुंवर कन्हैया, बोलावेले बसुरिया बजाई के। रात की बेला है, काशी नरेश से जिस समय रानी का मिलन हुआ है बाबू, सारी बात बताती हैं, सारी बात को सुनते हैं राजा काशी नरेश अचरज में पड़ गए है बाबू। कहना हुआ क्या, सुन के महारानी के बतिया, सुन के महारानी के बतिया, कहीं राजा बड़ी बहादी पतिया।
काशी नरेश जी को कुछ समझ में नहीं आता है। विचार किए, विमर्श किए, अपने राज के ऋषि मुनि को बुलाते हैं। बुला करके सारी बात को बताए आए बाबू। वही ज्ञानी ऋषि मुनि आज महाराज को बता रहे हैं कि अय राजन, अगर कोई आकर के माँ गंगा की जल की धारा को थोड़ी देर के लिए रोक दे, क्षण भर के लिए रोक दे और मंत्र उच्चारण के साथ में माँ गंगा के जल को छिड़काव किया जाए उस गधे के ऊपर, तो दोबारा वो गधा आदमी बन जाएगा। ज्योतिषी ऋषि मुनि आए बाबू ध्यान लगा कर देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि आखिर कारण क्या है कि आज ये राजकुमार चंद्रकेत जी गधा बन गए। सारी बात बाबूजी जान करके राजन को उपाय बता रहे हैं ऋषि मुनि। जब उपाय बताते हैं आए बाबू, राजा काशी नरेश करते क्या है, गीत बदल गई। ये हमरे प्रयागराज के खाटी गीत बा। आय हाय झकोरा हमारे झूलनी, अरे राम झकोरा हमारे झूलनी, ऊ हई साड़ी लहराई हो झकोरा हमारे झूलनी। गौर करेंगे आए बाबू, महाराज काशी नरेश जी करते क्या हैं, क्या? चिट्ठी लिख करके तमाम राजाओं के पास भेज दिए। तमाम राजा बाबूजी चिट्ठी पढ़ते हैं और चिट्ठी पढ़ करके आए बाबू। वही राजा जिनके जिनके पास चिट्ठी पहुंची हुई है, माँ गंगा की धारा को रोकना है, जल को रोकना है, सारी बात उस चिट्ठी में लिखी गई है आए बाबू। वो हीरे काशी नगरी, वो हीरे काशी नगरी, राजन गईले आई हो वो हीरे काशी। काशी नरेश सबके बतिया बतावई, बारी बारी राजा सब जुगती लगावे, गंगा माई के धारा हो, गंगा माई के धारा जोर हर हर आई हो वही रे काशी नगरी, राजा गईले आई हो वही रे काशी नगरी, राजा गईले आई हो वही रे काशी नगरी, वही रे काशी नगरी, वही रे काशी नगरी, राजा गईले आई हो वही रे काशी नगरी, राजा गईले आई हो वही रे काशी नगरी। अरे बाबू, तमाम राजा आज काशी नरेश के द्वार पे इकट्ठा हो गए। काशी नरेश जी सारी बात को समझाते हैं। सभी राजा को लेकर के बाबूजी माँ गंगा के किनारे पहुंच गए। जा करके आए बाबू राजा बारी बारी से एक एक राजा को लिवा कर जा रहे हैं। जा करके राजा आए बाबू माँ गंगा की जोर लहर को देख करके डर करके राजा किनारे हो जा रहे हैं। यहाँ की बात यहीं पे छोड़िए आए बाबू, कहानी में एक अलग मोड़ आएगा। ये आज वही चिट्ठी महाराज चक्रवर्ती नरेश राजा
दशरथ के पास भी पहुंची हुई थी। बा राजा दशरथ जी चिट्ठी को पढ़ते हैं और पढ़ करके आए बाबू विचार करते हैं। बा सोच में डूब गए महाराज दशरथ की आखिर कौन सा उपाय लगाएं, कैसे माँ गंगा की धारा को रोके। 12 बज गए आए बाबू, महाराज दशरथ को आज नींद नहीं आ रही है। राधे श्याम चौपाई का भाव लग गया साहब। राजा दशरथ सोचे मन में, राजा दशरथ सोचे मन में, ये कैसी कठिन परीक्षा है, अरे ये कैसी कठिन परीक्षा है, ये पत्र बड़ा अलबेला है, ये कैसी कठिन परीक्षा। महाराज दशरथ जी बाबूजी मन में सोच रहे हैं कि क्या प्रभु की इच्छा है, क्या नारायण की इच्छा है। इस पत्र में को पढ़ करके आज महाराज दशरथ भी घबरा गए हैं बाबू। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, एक पत्ती और बढ़ के लाऊं मैं। अरे मैं कभी हार नहीं माना हूँ, अरे चाहे कितनी कठिन लड़ाई हो, चाहे कितनी कठिन लड़ाई हो, गंगा की धार रुके कैसे कुछ सूझे नहीं उपाय। भी हमें डराएगी, मुझको लगता है यही हार रघुवंश में दाग लगाएगी। इसी सोच में आए बाबू, राजा दशरथ जी बैठे हुए हैं। घड़ी की ओर नजर गई, रात के 12 बज गए हैं, नींद नहीं आ रही है। राजा दशरथ जी मन में विचार करते हैं, एक उपाय मन में आया। माँ सरयू की बहन माँ गंगा है, क्यों ना जा करके माँ सरयू से कुछ उपाय पूछूं, कुछ ना कुछ उपाय जरूर मिलेगा। तब काशी जाऊं, गौर करेंगे। आए बाबू, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी आधी रात में ही सरयू के किनारे जा करके, घाट के किनारे बैठ करके आए बाबू, अंधेरे में माँ सरयू को याद करने लगे। दोनों हाथ जोड़कर माँ सरयू को याद करने लगे। ए अरे बाबूजी, डोम पहरेदारी पे बा, अपने ड्यूटी पे बा। वही अयोध्या का डोम है बाबू, अपने ड्यूटी पे बा। ए हर डोम मन में विचार करता है कि आधी रात में कई परछाई दिखात बा। भूत उतना है क्या? विशाल काय परछाई देखकर डर जाता है आए बाबू। और डोम करता क्या है, पहपट के लाइन लग गई मां।
अब टेरी लेके गंगा का जल वरदानी हो गया। अरे राम गंगा का हो गंगा का जल वरदानी हो गया। अब तक रघुवंशी में रहा न के हुआ ऐसानी है, ऐसानी है, ऐसानी। गंगा का जल वरदानी हो गया। अब तक रघुवंशी में रहा न के हुआ ईशानी, गंगा का जल वरदानी हो गया। अरे बाबू महाराज दशरथ जी सरयू के किनारे पहुंचकर बाबू जी अर्जी लगा रहे हैं माँ सरयू से। ए हर डोम सोचता है कि कौनो राक्षस बा, वही डोम करता क्या है, पहापट के लाइन लग गई। आप परम सदेह परमादनी अभिराम यादव जी, लेखपाल साहब जी, दूल्हे राज आज के बाद साथ दूल्हे राजा के मौसा जी, आपकी तरफ से बड़ा प्यार दुलार 101 रुपया का पावन आशीर्वाद, और साथ में इस गाने के लिए पूरे टीम को बधाई दिए, पांचों के सादर प्रणाम बा, आशीर्वाद के चाह रही। गौर करेंगे आए बाबू होत का पहापट के लाइन लग गए। आधी रात में सरयू तीरे राजन गईले आई हो। अरे आधी रात में सरयू तीरे राजन गईले आई हो। अरे अंधियरिया में डुमो दिहले बांसई बांस जमाई हो। खोपड़ी पे बांस पड़ा गिरे रहिया आई। बाबूजी जैसे खोपड़ी पे बांस पड़ा बा, हाँ महाराज दशरथ बाबूजी जमीन पर एकदम भराई पड़े। खोपड़ी पे बांस पड़ा गिरे भराई, और सुन के आवाज डमुआ दर से थर्राई। अरे क्षमा मांग के चरण पड़ा, कहे रात में गई आई हो। अंधियरिया में डुमवा दिहले बांसई बांस जमाई हो। वाह वाह भैया, गौर करेंगे आए बाबू। डोम सोचस की कौनो राक्षस या आधी रात में परछाई दिखात बा, समझ नहीं पाए। जौने बांस से बाबूजी चिता जलाई के चिता इधर उधर उलट पलट करत रहा, वही बांस उठाई के डोम ले बांस बाबूजी गिनती नहीं करे, एक लगातार 4-5 बांस जब पड़ा, राजा दशरथ जी बाबूजी सीधे भुइयाई में बहराई पड़े। जब आवाज सुना है बाबू डोम जा करके देखता है तो राजा दशरथ जी जमीन पर पड़े हुए हैं। पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगा, कहे ए महाराज ऐसन कौन जरूरत पड़ गई कि आधी रतिया में आपके सरयू के किनारे आवई के पड़ा। आज बाबूजी महाराज दशरथ जी सारी बात डोम को बताते हैं। डोम कहे महाराज बस इतनी सी बात, आप एक चिट्ठी लिखवाइए, उस चिट्ठी में लिखवाइए कि किसी कारण से मैं नहीं आ सका, क्षमा करिएगा काशी नरेश, किसी कारण से मैं नहीं आ सका। अपने कार्य के लिए मैं अपनी जगह पर अपने प्रतिनिधि को भेज रहा हूँ, ये जा करके मेरे कार्य को करेगा। गौर करेंगे आए बाबू, चिट्ठी लिखवा दिए महाराज दशरथ जी, रथ तैयार कर दिया गया। सुमंत जी रथ पर बैठ गए, सुमंत के साथ में आए बाबू, रथ पर सवार हो करके आज वो डोम काशी नगरी की ओर चलता है। आल्हा की लाइन लग गई।
रथ पे बैठी चला अवध के डोमवा बाबू सारथी सुमंत संगे कइले पया काशी नरेश सगरऊ राजा गढ़ जो हत रहले कबल सूर्य वंश कई पाता कहो देखा काशी नरेश के तब मनवा मगन हो भइले सगर परेशानी के होई जाई अब निदान धीरे धीरे रथ पहुंचा काशी नगरिया बाबू बाबा करैया दीवानी आज काशी नरेश आए बाबू सुमंत जी के साथ में रथ पे सवार हो करके आज अयोध्या का डोम चलता है। धीरे धीरे आए बाबू रथ काशी नरेश की नगरी में पहुंचता है। दूर से ही सूर्यवंश का झंडा लहराता रथ पे दिखाई देता है। मन में काशी नरेश जी बड़े खुश हो गए। तमाम राजागण इकट्ठा हुए हैं, सबके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। स्वयं जाकर के काशी नरेश आगवानी के लिए स्वागत के लिए खड़े हो गए आए बाबू। लेकिन जिस समय रथ से आज वो डोम उतरता है, सबके चेहरे से खुशी गायब हो गई है बाबू। असमंजस में पड़ गए। अरे बाबू आज वही चिट्ठी ले करके वो डोम महाराज काशी नरेश को देता है। चिट्ठी को पढ़ा गया। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि महाराज काशी नरेश, किसी कारण से मैं नहीं आ सका, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधि को भेज रहा हूं, ये जा करके मेरा कार्य करेगा। काशी नरेश जी आए बाबू, लिवा करके आज डोम को गंगा के किनारे जाते हैं। गंगा के किनारे जा करके डोम बाबूजी सर्वप्रथम दोनों हाथ को जोड़ करके माँ गंगा को प्रणाम करता है। माँ गंगा को प्रणाम करके कहता है कि अय माँ गंगे, मेरी कई पीढ़ियां आपकी बहन माँ सरयू की सेवा में गुजर गई और मैं भी माँ सरयू की सेवा में लगा हूं। अगर मेरी सेवा सच्ची है, मेरी श्रद्धा सच्ची है, मेरी अर्चना सच्ची है माँ, तो क्षण भर के लिए, मात्र क्षण भर के लिए अपनी धारा को रोक प्रवाहित होने से रोक लीजिए। इतना कह करके आए बाबू, आज वो डोम प्रणाम करके माँ गंगे को जैसे ही पैर को, अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाया, बाबूजी क्षण भर के लिए गंगा की धारा रुक गई। तमाम ऋषि मुनि जोशी बाबूजी उसी जल को लेकर के मंत्र उच्चारण करते हुए जैसे ही गधे पे छिड़काव किए, आज वो गधा बना राजकुमार चंद्रकेत बाबूजी अपने असली रूप में आ गए। काशी की नरेश की जय जयकार होने लगी। महाराज दशरथ की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। डोम के जय जयकार के नारे गूंजने लगे। आए बाबू, सारे राजा खुशी हो गए, ऋषि मुनि खुशी हो गए, खुशी की लहर दौड़ गई। है बाबू, इधर ये खबर महाराज सरंग को भेजी गई। बाबूजी, ये वही गंगा थी जिस गंगा को दशरथ के, महाराज दशरथ के पूर्वज भागीरथी जी लाए थे, इस धरती पर ले आए बाबूजी।
अभी आप भैया जी से सुना हाँ बाबूजी ऋषिकेश से बाबूजी काशी भी माँ गंगा आई। वही माँ गंगा से आज तरन तारन उसका देखा हो गया। इसीलिए हमारे कवि जी लिखते हैं कि गंगा का जल वरदानी हो गया। गदहा बना आदमी काशी के राजधानी, गंगा का जल वरदानी हो गया। बाबूजी जेके मात्र दर्शन से तरन तारन हो जाए, जब उनका आशीर्वाद, उनका प्रताप, उनका प्रसाद मिलेगा तो उद्धार होना ही होना है। हमारा उद्धार बा वही में, आप सबका भी उद्धार है। कहना बा खड़ी के लाइन बा। पूरा भइले सब सपना, खुशी दुनिया सगरी। पूरा भइले सब सपना, खुशी दुनिया सगरी। बेटी जैसन हो विदाई कैली काशी नगरी। अरे बाबू, आज महाराज काशी नरेश जी बाबूजी खुशी से रानी चंद्यांशी की अपनी बिटिया की जैसे विदाई करते हैं। महारानी काशी नरेश की रानी आज करती क्या है? रोई रोई महारानी हंसुआ बहावे। अपने ही हाथे चंद्रांशी के सजा दे। दिया हाथी घोड़ा धन कइयो गठरी। दिया हाथी घोड़ा धन बाबू कइयो गठरी। बेटी जैसन हो विदाई कैली काशी नगरी। अरे बाबू, महारानी काशी नरेश की रानी आज बाबूजी अपने हाथों से अपनी बिटिया की तरह श्रृंगार कर रही है। रानी चंद्यांशी का आंखों से आंसू बह रहे हैं, पूरी काशी नगरी रो रही है। विदाई के समय आए बाबू, तमाम धन दौलत, हाथी घोड़ा, महल खजाना दे करके आज बाबूजी गदहा बन के आया था काशी नगरी में, राजकुमार बन करके जा रहा है। आज गदहा नहीं राजकुमार हो गया। बड़े शान के साथ, बड़ी खुशी के साथ काशी नरेश जी विदाई करते हैं। अरे बाबू, ये हर महाराज सरंग भी बाबूजी अपने खोए हुए परिवार को पा जाते हैं, अपने बेटे को पा जाते हैं। पूरा परिवार खुशी से रहने लगा है बाबू। लेकिन गौर करेंगे आप लोग, जिस समय माता सीता का स्वयंवर हुआ, महाराज जनक जी ने तमाम राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन महाराज दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वहां पर उस समय आए बाबू महाराज जनक जी भी मौजूद थे, जिस समय अयोध्या के नरेश राजा दशरथ जी अपनी जगह पर अपने प्रतिनिधि डोम को भेजते हैं। काशी भेजे थे। आए बाबू, महाराज जनक जी सोचते हैं कि मैं अपनी बिटिया का स्वयंवर रख रहा हूँ, कहीं महाराज दशरथ जी अपनी जगह पर फिर कौन डोमों को भेज दें, डोम डांगरी भेज दें तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आए बाबू महाराज जनक जी महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं देते हैं। अंतिम लाइन में कहना है मां साहब, धन्य धन्य है माँ गंगे, अरे है दरी रानी आधार।
गंगा का जल वरदानी हो गया। अरे राम गंगा का हो गंगा का जल वरदानी हो गया। सावित्री